हेलो दोस्तों, FTT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर ITI वालों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित है। नोटिफिकेशन हमारा है जो मोइल लिमिटेड है, जो भारत सरकार का एक उपक्रम के अंदर आता है। ये मोइल भवन वन एक कॉटोल रोड नागपुर का है। ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। और ये इसके सब, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, किस प्रकार की वैकेंसी है। तो इसके अंदर क्या है कि जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट वैकेंसी है, जो इलेक्ट्रिशियन, MCO फिटर, MCO वेल्डर और माइन फोरमैन। सिलेक्टेड ग्रेड द माइन फोरमैन, माइन द मेट और द ब्लास्टर। ये इसके एडवांटेज नंबर है। अगर आप फॉर्म में मांगता है और भरते हो तो यहाँ से एडवांटेज नंबर ये है। ये भारत सरकार का उपक्रम है जिसको एक PUC किया होता है, ठीक है, 2 कंपनियों के तहत। अब इसके अंदर जो हमारे जो फॉर्म रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे। इन्होंने सब पहले डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर देखो जो स्टार्टिंग डेट है वो है 17 अक्टूबर से, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी 6 नवंबर से। तो ये कल का नोटिफिकेशन है और कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी जाए और अपना फॉर्म ज़रूर भरेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से जाके आप इसका भर सकते हो। अब चलते हैं कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सी ट्रेड है और किस प्रकार का क्या। तो हम देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके अंदर देखो, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 एनी कोड 3 आएगा इसका, ठीक है, जिसके अंदर 15 पोस्ट दी हुई है। जनरल की 7 पोस्ट है, EWS की 1 है, 2 SC की है, 1 ST की और 4 OBC की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के अंदर आओगे। इसका जो इलेक्ट्रिक फॉर्म भरते समय ध्यान रखना, एनी कोड 03 रहेगा, तो कोड के अनुसार इसके अंदर भरा जाएगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है कि क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है SSC 10वीं पास, मतलब 10th पास प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन। तो इसके अंदर ITI, अब ITI के अंदर क्या दिया हुआ है कि जैसे NTC सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट हमारे पास ITI की जो मार्कशीट होती है उसके साथ NTC सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद तीसरा है होल्डिंग ए वैलिड लाइसेंस अंडर द सब रेगुलेशन, ठीक है, सब रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेशन 31 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन। जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, वो इसको फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ ज़रूरी कंपलसरी है। इसके बाद चलता हूँ मैं कि इसके अंदर एक्सपीरियंस रखा गया है। तो एक्सपीरियंस के अंदर क्या रखा गया है, एक्सपीरियंस जो है 1 साल का होना चाहिए ऑन द ट्रेड द पासिंग ITI। ट्रेड आफ्टर के बाद है कि ITI पास होने के बाद 1 साल का चलेगा। अब इन्होंने देखो कि जैसे आप नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का डिजाइनेशन, तो वो भी इसके अंदर देखो कंसिडर ऑफ द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर हमने पहले बताया बहुत सी वैकेंसी के अंदर कि जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो 1 साल एक्सपीरियंस में कंसिडर करने लगे हैं, काउंटिंग होने लगा है। तो आप ज़रूर, जिसके पास अप्रेंटिस है वो कैंडिडेट एक्सपीरियंस लगा सकता है, और अन्य किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है वो लगा सकते हो। इसमें नोट मैंडेटरी किया है कि कोई भी एक्सपीरियंस आपको चलेगा। इसमें बात करता हूँ मैं एज लिमिट, अप टू 30 ईयर कैन बी एज रिलेशन फॉर। अब देखो 30 साल तो ये दे रखा है जनरल की, इसके बाद आप ऐड कर लो। सैलरी जो रहने वाली पे 23,400 से प्लस 3% और TADA ये जोड़ के 42,420 के अंदर, और हैनी कोड 3 की बात करता हूँ। इसके बाद में क्वालिफिकेशन सभी के अंदर सेम रहने वाली है। ट्रेड से संबंधित क्या है, ट्रेड होनी चाहिए। बाकी सभी के अंदर मैं ट्रेड का नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रेड है, ठीक है, और किसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखो मैकेनिकल कम ऑपरेटर के लिए ग्रेड 3 है, फिटर के अंदर एनी कोड 3। पोस्ट रखी गई है 35, 16 जनरल की, 3 EWS की, 5 SC की, 2 ST की और 9 OBC की। क्वालिफिकेशन 10वीं और ITI है। एक्सपीरियंस है वही आपका सेम है, जो ट्रेड है एज है वो 30 रहेगी, स्पेस स्किल सेम है। अब चलता हूँ मैं वेल्डर की बात करता हूँ। तो वेल्डर की मशीन कंप्यूटर ग्रेड ऑपरेटर ग्रेड 3 में एनी कोड 3 रहेगा। पोस्ट 4 है, 3 जनरल की, 1 OBC की, और क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। एक्सपीरियंस सेम है, एज सेम है और पे स्किल सेम है। माइनिंग की मैं बात करता हूँ कि माइन फोरमैन के एनए कोड 8 है, 9 पोस्ट दी हुई, 5 जनरल की, 1 EWS की, 1 SC की, 2 OBC, ठीक है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है कि डिप्लोमा माइनिंग ऑफ द माइन सर्विंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोरमैन, ठीक है। तो ये
डिप्लोमा के लिए आ गई है। तो ITI वाले ध्यान देना, और ITI वालों पे जोर दूंगा मैं थोड़ा सा। और इसके बाद BTech वालों के लिए पोस्ट है सिलेक्शन ग्रेड माइन फोरमैन के लिए 9, जिसके अंदर 5 पोस्ट दी हुई है। अब मैं बढ़ता हूँ कि जो एज तो हमने बताई दी कि क्या है। ब्लास्टर के लिए आप 10वीं पास है, ब्लास्टर सर्टिफिकेट कंपनी का होना चाहिए। टेंटेटिव वैकेंसी जो है इनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये आगे वैकेंसी निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, देखो चलते हैं कि ये क्या है कि टेस्ट सिटी इनके अंदर बता है। तो टेस्ट सिटी आपकी क्या क्या रहने वाली है, यहाँ से होती है कि बेंगलुरु, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर। ठीक है, ये आपका टेस्ट सिटी सेंटर रहने वाला है। अब इसके बाद चलते हैं कि आपका जो क्या रहने वाला है, जो कंप्यूटर टेस्ट जो है वो रहने वाला है। तो CBT आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसके अंदर आपके क्या रहने वाले हैं, 90 मिनट मिलेगी और 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो इसके अंदर क्या दिया है कि जनरल नॉलेज के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। कि मतलब GK के आपके पास 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके पास 10 क्वेश्चन, 20 हो गए। और ट्रेड नॉलेज जो रहेगा, ठीक है, TK लिख देता हूँ मैं, ट्रेड नॉलेज, ये आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो ट्रेड इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं हमारे पास एक एक करके सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आप इसके अंदर देख सकते हो। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्वालिफाई क्या रखना है, कितना रखना है, किसके लिए। तो जनरल के लिए रखा गया है 50% रहना चाहिए, और SC ST OBC के लिए क्या रखा है, 40% रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर अब जो मोबिल ऑयल है इसके अंदर क्या है कि प्री डॉक्यूमेंट्स हो गए, सिर्फ आपकी एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसके बाद चलते हैं कि आपका जो जनरल EWS की पेमेंट है वो क्या रखी गई, OBC के लिए आपके जो है 295 रखे गए। ST SC के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। ठीक है, अपर एज लिमिट जो एज लिमिट में वो दिया गया है, तो आप देख लो जनरल की आपके पास 30 साल थी, अब इसमें OBC वाले 3 साल जोड़ लो, ST SC वाले 5 साल जोड़ लो, एक्स सर्विसमैन वाले 30 साल जोड़, PWD के भी नहीं, इसके अंदर दिए नहीं, बैकलॉग जो इसके दिए नहीं दिया। ठीक है, आपकी जो काउंट होगी, ठीक है, वो 1/6/2025 से आपकी क्या होगी, एज काउंट होगी। ST SC हो गया। इसके बाद चलते हैं कि मोटी मोटी जो है वो देखते हैं, ये आपकी इसके अंदर क्या है कि किस तरह से आप अप्लाई करोगे, क्या है। ठीक है, 17 नवंबर से स्टार्ट हो सके तो जल्दी जाइए और स्कैन कर। इसने 4x4, और देखो यहाँ से सिग्नेचर विथ ब्लैक लिंक, देखो स्कैन ऑफ द डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफी होनी चाहिए, फिर सिग्नेचर आप कर रहे हो 2 किस में होनी चाहिए, ब्लैक इंक में होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेस होगा, और ए रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ द पेपर ब्लैक ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इन्होंने ये भी दिया है कि आप हैंड रिटन आपको लिखना है जो ये देंगे। ठीक है, एंसरिंग ऑफ द ऑल द सेकेंड डॉक्यूमेंट अदर द रिक्वायर्ड सिग्नेचर नोट कैपिटल, मतलब कैपिटल नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं कि जो आपका हैंड रिटन है वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आपको उसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में आपको देखना है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम कमेंट पे आपको देंगे। ऑनलाइन मोड पे आपका फेस होने वाला है, पे फेस की जो आपकी सेल्फ है आपको रखनी है। तो ये है फोटोग्राफ, इमेज, ये सब बाकी जो है आपको इनकी साइज़ के अनुसार आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो अब इसके बाद ये देखो ये सब बता रखा है नीचे कितनी साइज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये था जो हमारा मेन पॉइंट था, वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स का कमेंट खुला हुआ है, तो उसमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स करिए। अब इसके चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है,
तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास जो भी न्यूज़ आती है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी आती है, 1-2 पोस्ट की वैकेंसी रहती है, तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना वीडियो बनाए उसको वहाँ डाल देते हैं। अगर आप बोलोगे तो हम पूरी डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आप कहीं ना कहीं कबाड़ने की कोशिश करेंगे, सोल्व करवाएंगे। तो चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।